Hey friends, it's Shivangi Maishri here and I am here to teach you Composite Mathematics Revised Edition Class 8. Today's topic is from exercise 7B. आज हम आपको एक्सरसाइज 7B कराएंगे। लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर का नेम है। बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी चैप्टर 7 से लेकर, और भी जो चैप्टर है उनको लेकर बच्चों की बहुत डिमांड आ रही है, तो मुझे बीच में अदर एक्सरसाइज स्किप करके इन एक्सरसाइज की सॉल्यूशंस और इन एक्सरसाइज की ट्रिक्स बतानी होंगी। ठीक है, तो मैं इसी वजह से आज आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ आपकी भारी डिमांड पर एक्सरसाइज 7B के लिए। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे पहली बार स्किल लर्निंग को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, और साथ ही साथ इन दोनों कामों को करने के साथ आप नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अदर मैंने क्लास 8 की प्लेलिस्ट बना के रखी है, और वहाँ से आप जाकर वीडियो सर्च कर सकते हैं, या वीडियोस में पढ़ी नहीं है, लाइन वाइज पढ़ी नहीं है उसमें वीडियोस, जिस भी चैप्टर की आपको वीडियोस चाहिए आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7B। देखिए एक्सरसाइज 7A के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं, जो प्रीवियस वीडियोस है मेरी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस ही हो पाए हैं और 7B की भारी डिमांड थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं अदर एक्सरसाइज को स्किप करके ये पहले 7B लेती हूँ। तो देखिए 7B एक्सरसाइज है हमारी आज की। चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और नहीं तो आपके पास बुक्स तो हैं तो आप बुक्स में से भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं और मेरे साथ देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला जा रहा है द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर। देखो जैसे जैसे बोला जा रहा है हमें वैसे वैसे करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन नोट डाउन ही कर देती हूँ। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज 12 more than the smaller, and the sum of the two number is 10, then find the number। अब देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहेगा हम वैसा ही करेंगे। सॉल्यूशन इसका ये है, देखिए क्या बोला जा रहा है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर। पहले इतना करिए, ठीक है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, यानी कि हमारे पास टू नंबर है, दो नंबर है। ठीक है, हमारे पास दो नंबर है। मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे क्या है, द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, जो दोनों नंबर हैं उनमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, अब उसके बारे में बात होगी। आप चाहें तो इसे बड़ा वाला नंबर चूज़ कर सकते हैं, चाहे इसे। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज़ 12 मोर देन द स्मॉलर। जो दो नंबर हैं उनमें से जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 12 ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें छोटा वाला नंबर पता होना चाहिए कि छोटा वाला नंबर हमारा है क्या। तो मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू x। ठीक है, तो हमारा छोटा वाला नंबर क्या हो गया, x हो गया, और बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, x + 12। ठीक है, मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा। 12 मोर देन द स्मॉलर, यानी कि 12 ज़्यादा है छोटे वाले से। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 12 डिजिट ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो, अब लेट करके ये तो हो गई आपको किस तरीके से समझाना है। अब देखो हम करेंगे लेट द स्मॉलर नंबर, हमें लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये तो नहीं पता ना कि स्मॉलर नंबर है कौन सा, तो हम स्मॉलर नंबर को लेट कर देंगे। स्मॉलर नंबर भी x, एंड द ग्रेटर नंबर इक्वल टू, ग्रेटर नंबर हमारे स्मॉलर नंबर से 12 डिजिट ज़्यादा है, तो x + 12 हो गया। समझ में आया? ओके, हाँ, तो
लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू एक्स एंड द ग्रेटर नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 12। अब देखो क्या होता है इन क्वेश्चन में, जैसे जैसे कंडीशन वो बोलता है, क्वेश्चन बोलता है जैसे जैसे कंडीशंस, हमें वैसे वैसे कंडीशन अप्लाई करनी होती है। एंड द सम ऑफ द टू नंबर इज 10। अब ये दो नंबर है ना, इन दोनों नंबर का अगर हम सम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम करें सम ऑफ द टू नंबर इक्वल टू 10, सम ऑफ द टू नंबर इक्वल टू 10, इसका मतलब यहाँ पर हमेशा इक्वल रहता है। यहाँ पर इज था तो दोनों में कंपैरिजन हो गया। एज हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में कुछ नया ही लेके आती हैं, क्वेश्चन में चेंजिंग का काम करती हैं। अब देखिए शुरू में बड़े वाले नंबर की बात हो रही थी और हेल्पिंग वर्ब से उसका कंपैरिजन छोटे वाले नंबर से कर दिया गया और बता दिया गया कि वो छोटे वाले नंबर से 12 डिजिट ज़्यादा है। हाँ, तो ये दोनों नंबर हमारे पास हो गए। एंड द सम ऑफ दीज नंबर इक्वल टू 10। अगर हम इन दोनों नंबर का सम करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 10। एंड द सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबर का सम कर देते हैं, हमने कर दिया दोनों नंबर का सम, तो हमारा सम क्या आता है इस 10। दोनों का सम करने पर हमारा आंसर 10 आता है। तो हमें फाइंड द नंबर, दोनों नंबर फाइंड करनी है। पहला नंबर हमारा x है, दूसरा x प्लस 12 है, यानी कि सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। x प्लस x हमारा 2x हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 12 इधर प्लस का है, इधर जाकर हमारा 12 माइनस का हो जाएगा। मैं देखिए आपको बार बार एक एक पॉइंट क्लियर करके चलती हूँ ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। 10 में से 12 गया, माइनस की 2 बचा। अब देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 डिवाइड में हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस के 1, यानी कि जो स्मॉलर नंबर है वो हमारा माइनस के 1 है। तो स्मॉलर नंबर हमारा आ गया। स्मॉलर नंबर हमारा क्या था x था और x की वैल्यू हमारी माइनस के 1 आ रही है, तो इसका मतलब स्मॉलर नंबर हमारा माइनस के 1 है। अब हमें ग्रेटर नंबर जो बड़ा वाला नंबर है वो फाइंड करना है। तो ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर हमारा x प्लस 12 है, यानी कि हमारे पास x की तो वैल्यू है माइनस के 1 प्लस 12 इक्वल टू 11। तो बड़ा वाला नंबर हमारा 11 है और छोटा वाला नंबर हमारा माइनस के 1 है। इट्स क्लियर, काफ़ी इजी था ये। तो अभी आगे आएंगे टफ। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 नंबर इज 5 टाइम्स एनोदर। क्या बोला जा रहा है, 1 नंबर इज 5 टाइम्स एनोदर, यानी कि एक नंबर दूसरे नंबर से 5 गुना है। टाइम्स माने गुना, 5 टाइम्स माने होता है एक तरीके से मल्टीप्लाई करना, और गुने का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 5 बार अगर उसमें मल्टीप्लाई करें तब वो नंबर आएगा। चलिए अभी मैं समझाती हूँ उसे। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, the remainder will be 1 times, 1 ही है या 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स द स्मॉलर। फाइंड द नंबर्स। क्या कहा जा रहा है, 1 नंबर इज 5 टाइम्स एनोदर, 1 नंबर इज 5 टाइम्स एनोदर, यानी कि यहाँ पर भी 2 नंबर है। कोई सा भी एक नंबर, इन दोनों में से कोई सा भी एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। मान लो हमारा पहला नंबर x है तो दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर का 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने उसमें 12 प्लस किया था, क्योंकि मोर देन यानी कि ज़्यादा हो रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। यहाँ 5 टाइम्स यानी कि 5 टाइम्स, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई x होगा। टाइम्स में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, अगर जो ग्रेटर नंबर है उसमें से हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें। चलो पहले हम लेट करके लिख लेते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द ग्रेटर नंबर बी 5x। ठीक है, स्मॉलर नंबर हमारा x है, सबसे छोटा नंबर ही तो स्मॉलर मानेंगे। इसमें से 5x ज़्यादा छोटा दिखाई दे रहा है, ये x, ऑब्वियसली x छोटा दिखाई दे रहा है, तो स्मॉलर नंबर हमारा x हो जाएगा एंड द ग्रेटर नंबर भी 5x। इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम।
अगर ग्रेटर नंबर में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर, जो ग्रेटर नंबर है उसमें से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें, करके देख लीजिए, इसमें से 8 ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, उसने इतना बोला है, कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट। द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, तो जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा, इक्वल करके हम आंसर ही तो लिखते हैं, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो जो छोटा वाला नंबर होगा उसका 3 टाइम्स होगा। यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। तो पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर हमारा 5x हो जाएगा, और जो बड़ा वाला नंबर है बोला जा रहा है इट इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर। अगर ग्रेटर वाले नंबर में से, बड़े वाले नंबर में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो जो आंसर आता है, आंसर हम हमेशा इक्वल में लिखते हैं, आप सभी को पता है आंसर नीचे इक्वल में ऐसे x = 2 इस तरीके से लिखा हुआ आता है, तो हम इस तरीके से आंसर निकाल के रखते हैं, तो इक्वल में आएगा ये, ठीक है। एंड द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स द स्मॉलर, जो भी आंसर आता है वो जो छोटा वाला नंबर होता है, छोटा वाला नंबर हमारा क्या है x, उसका 3 टाइम्स होता है, यानी कि 3 गुना होता है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा। अब हमें दोनों नंबर फाइंड करने, इक्वेशन बन गई, अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ आकर ये 3x माइनस का हो जाएगा, 8 है माइनस का, यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा। ये हो गया 5x माइनस 3x = 2x = 8, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। 4 कैसा है, 8 में 2 का डिवाइड देंगे, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। पहला नंबर यानी कि स्मॉलर नंबर हमारा क्या हो गया, x हो गया, x ही तो था हमारा स्मॉलर नंबर, देखिए, तो 4 हो गया, x की वैल्यू तो हमारी आ गई। तो ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x है ना ग्रेटर नंबर, तो 5 का 5 और x की जगह x की वैल्यू रख दें, हमारे दोनों नंबर निकल कर आ गए हैं। इतना क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं। 3 जो क्वेश्चन है हमारा पार्ट्स में डिवाइड है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर whose sum is 108, whose sum is 108। देखिए हमें क्या बताना है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताने हैं जिसका सम करने पर 108 आता है। अब देखिए यहाँ कॉन्जिक्यूटिव जो वर्ड बोला गया है उसका मतलब क्या है, लगातार, ठीक है। क्या वर्ड है, क्या मतलब है इस वर्ड का, लगातार। हमें 3 लगातार आने वाले नंबर बताने हैं, कोई से भी 3 लगातार आने वाले नंबर बताने हैं, हमें अपनी तरफ से बताने होंगे, ठीक है। अगर हम उन नंबर का सम करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 108, यानी कि उन नंबर को प्लस करके हमारा 108 आना चाहिए, एक कंडीशन बोली गई है। 3 लगातार आने वाले नंबर अगर हम सोचें तो हम 3 लगातार आने वाले नंबर मान सकते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। 1 2 3 मान लो, पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तीसरा नंबर 3 है, 3 लगातार आने वाले नंबर हो गए 1 2 3। अब देखिए हमें एक्चुअली में नंबर पता नहीं है कि वो 3 लगातार आने वाले नंबर हैं कौन से, तो हम मान लेते हैं x + 1, x + 2, x + 3, यानी कि पहला नंबर है हमारा x + 1, फिर दूसरा नंबर है x + 2 और तीसरा नंबर है हमारा x + 3। 3 लगातार आने वाले कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए, ठीक है। अब इन तीनों को हमें फाइंड करना है, इन तीनों का हमें फाइंड करना है क्या वैल्यू है इन तीनों की। इसके लिए आगे कुछ और कंडीशन बोली गई है, whose sum is 108, यानी कि इन तीनों नंबर का अगर हम प्लस करें, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, हम इन तीनों नंबर का प्लस करें तो सम करने पे आता है आंसर, वो हमारा 108 आता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या है हमारा x + 1, पहले नंबर की जगह हमें पहला नंबर लिख देना है। दूसरा नंबर क्या है हमारा x + 2, इसकी जगह हम दूसरा नंबर लिख देंगे, और तीसरा नंबर हमारा x + 3 है। इन तीनों का सम करके क्या आता है 108। अब तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 1x 2x और 3x 3x हो गए, ये 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 5 और 1 6 = 108। इतना क्लियर है। 3x + 6 = 108 आ रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अगर 6 को उधर ले जाएंगे तो 108 - 6 हो जाएगा, तो 3x = क्या हो जाएगा 102। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 34, यानी कि x की वैल्यू हमारी
34 आई है, लेकिन हमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमें फाइंड करनी है x+1, x+2 और x+3 की वैल्यू। पहला नंबर हमारा क्या था, x+1 था, यानी कि 34 + 1, तो यहाँ क्या हो गया 35, x की जगह हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। दूसरा नंबर हमारा क्या था, x+2 था, यानी कि 34 + 2, यहाँ पर x की जगह हमने x की वैल्यू पुट की +2, यानी कि ये वाला नंबर लिया है हमने, तो क्या हो गया 36। और तीसरा नंबर क्या है, x+3, यानी कि x की वैल्यू क्या है 34 + 3 = 37। देखिए तीनों नंबर लगातार आ रहे हैं या नहीं, 35, 36, 37, और अगर आप इन सब का प्लस करेंगे तो आपका 108 आएगा, जैसे कि क्वेश्चन में कंडीशन बोली गई है। क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक बटन पर जल्दी से क्लिक कीजिए, बहुत जल्दी। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए सभी बच्चे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उन्हें समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड 3 consecutive और नंबर whose sum is 93। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड 3 consecutive और नंबर whose sum is 93। हमें 3 लगातार आने वाले नंबर बताने हैं, जब उनका हम सम करेंगे तो सम करने के बाद 93 आना चाहिए, कुछ ऐसे नंबर बताने हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 लगातार आने वाले, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, लगातार आने वाले और नंबर बताने हैं जिसका सम हमारा 93 होना चाहिए। तो हम 3 लगातार आने वाले और नंबर कैसे फाइंड करेंगे भैया। देखिए आपको और नंबर पता है क्या, चलिए अब हम देखते हैं और नंबर क्या है। 1 है, 3 है, 5 है, हमने 3 और नंबर ले लिए हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ये तीनों और नंबर हैं। और नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, इनमें से कोई भी नंबर 2 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा और लगातार है ये नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 2 की टेबल में नहीं आने चाहिए, वो सारे और नंबर होते हैं, यानी कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, तीनों नंबर लगातार आ रहे हैं तो 3 consecutive और नंबर हो गए ये। अब क्या बोला जा रहा है, हमें वो नंबर एक्चुअली में पता नहीं है, ये तो हमने मान लिया इस तरीके से 3 लगातार नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें नंबर थोड़ी ना पता है 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x मान लेंगे, x+1, दूसरा नंबर हमारा x+3 और तीसरा नंबर हमारा x+5 हो जाएगा, यानी कि 3 लगातार आने वाले और नंबर हमारे ये हैं। तो हम लेट कर देते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर भी x+1, सेकेंड नंबर भी x+3 एंड द थर्ड नंबर इज x+5। 3 लगातार आने वाले और नंबर हो गए, whose sum is 93, यानी कि अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उनका सम करने पर हमारा 93 आएगा। तो पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, इन तीनों नंबर को प्लस करने पर हमारा जो सम आ रहा है 93 आ रहा है। तो पहले नंबर की जगह पहला नंबर रख दीजिए, दूसरे नंबर की जगह दूसरा नंबर एंड थर्ड नंबर की जगह थर्ड नंबर पुट डाउन कर दीजिए। ठीक है, x x x 1x 2x 3x, यानी कि 3x हो गए, तीनों x। हाँ ठीक है, यहाँ x+2 था, नहीं यहाँ x+3 ही था, गलत नोट डाउन हो गया है, यहाँ था 5, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन। 1x 2x और 3x, तीनों x लिख दिए। ठीक है, अब ये क्या है 1 3 और 5, 5 6 7 8 और 1 9, ये क्या हो गया 9 = 93। 3x = 9 है, प्लस में उधर जाकर ये हो जाएगा माइनस में, 3x की मतलब अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा 484 आ जाएगा। ठीक है, 93 में से जब 9 जाएंगे तो हमारा 84 आएगा। x यहाँ मल्टीप्लाई में है 3 के साथ, तो 3 यहाँ पर आकर डिवाइड में हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू 28। ठीक है, हमारी x की वैल्यू आई है। अभी हमें तीनों नंबर फाइंड करने हैं। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा x+1, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा x+2 एंड तीसरा x+3, तीसरा नंबर क्या था हमारा x+5। देखिए पहला नंबर हमारा x+1 था, दूसरा नंबर हमारा x+3 था और तीसरा नंबर हमारा x+5 था। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए।
29, 31 एंड 33 तीन लगातार आने वाले और नंबर है। देखिए तीनों लगातार आते हैं कि नहीं। चलो हम 25 से लेकर 35 के सारे नंबर लिखते हैं। देखिए ये हमारा ऑड नंबर नहीं है, ये भी हमारा ऑड नंबर है, बट हम कहाँ से मतलब लगातार आने वाले होने चाहिए ना, हमें वैसे यहीं से लिखने थे। ये हमारा ऑड नंबर है, ये नहीं है, ये ऑड नंबर है, ये नहीं है, ये ऑड नंबर, यानी कि तीनों लगातार आने वाले ऑड नंबर हमारे क्या हैं, लगातार ही तो आ रहे हैं ये तीनों, और इन सबका सम करेंगे तो हमारा 93 ही आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड का थर्ड क्या बोला जा रहा है, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 246। फाइंड 3 consecutive even number whose sum is 246। तीन लगातार आने वाली इवन नंबर बतानी है जिनका सम हमारा 246 हो। तो तीन लगातार आने वाली इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 246 लगातार ही तो आ रहे हैं। अब हमें नंबर नहीं पता तो हम x करके कर लेते हैं, x+2, x+4 और x+6। तो तीन लगातार आने वाले इवन नंबर हो गए हमारे x+2, x+4 एंड x+6। हमने लेट कर लिया ये। अब क्या करना है, क्वेश्चन बोल रहा है इन सारे नंबर का सम 246 है, यानी अगर हम इन तीनों नंबर को प्लस करते हैं, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर करते हैं, तो सम करने पर हमारा आंसर 246 आता है। पहले नंबर की जगह पहला नंबर नोट डाउन कर दीजिए, दूसरे की जगह दूसरा एंड तीसरे की जगह तीसरा, और इन सब का सम करने पर हमारा 246 आता है। ठीक है, 1 2 3 3x हो गया ये, और ये क्या होगा 6 और 4 10 और 4 और 2 6 और 4 10 और 10 और 2 12 इक्वल टू 246। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। तो 12 है प्लस में है, यहाँ जाकर किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 3x इक्वल टू 246 में से 12 गया तो हमारा आया 234। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर हो जाएगा डिवाइड में। 78 हमारी x की वैल्यू आई है, बट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x+2, x+4 और x+6 की, क्योंकि हमने तीन लगातार आने वाले इवन नंबर यही माने थे। तो हमें इनकी वैल्यू चाहिए, ना कि सिर्फ x की। x की वैल्यू तो इन सब की वैल्यू निकालने के लिए एक एक सहारे का काम कर रही है। 72 + 2 80, 82 एंड 84 तीन लगातार आने वाली इवन नंबर हमारे ये तीनों हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। 3 का 4 है, द सम ऑफ 3 consecutive multiple of 7। The sum of 3 consecutive multiples of 7 is 777। Find these multiples। The sum of 3 consecutive multiples of 7 is 777। 7 के तीन लगातार आने वाले मल्टीपल्स, कहने का क्या मतलब है, 7 के तीन लगातार आने वाले मल्टीपल्स हैं, अगर हम उनका सम करेंगे तो हमारा 777 आ रहा है। 7 के तीन लगातार आने वाले मल्टीपल्स होंगे क्या, देखिए कुछ भी मान सकते हैं वैसे हम। अगर मान लो पहला नंबर है हमारा 7, ठीक है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7 + 7 यानी कि 14, और तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा 7 + 7 + 7 यानी कि 21। 7 के तीन मल्टीपल लगातार आने वाले ये है कि नहीं है, 7 × 7 मल्टीपल यानी कि 7 के टेबल में आने वाले तीन लगातार और कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि 7 की टेबल आपको लगातार 3 तक लिखनी है, यानी कि 3 तक लिखनी है। 7 × 7 7 × 2 = 14 है, 7 × 3 = 21। अब हमें नंबर थोड़ी ना पता है कि वो नंबर है कौन से, तो जो हम एक जगह x मान लेते हैं, तो 7x फर्स्ट नंबर है, 7x + 7 हमारा सेकेंड है, 7x +
7 + 7 हमारा थर्ड नंबर है। तो हमारे तीनों नंबर हो गए, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ दीज कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 7 7 7। अगर इन 3 लगातार आने वाले 7 के मल्टीपल्स को हम आपस में ऐड कर दें तो हमारा आंसर 7 7 7 आ जाता है। लगातार ऐड कर दीजिए। एक्स वाले टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि सेम वेरिएबल यानी कि जो सेम चीज़ें होती हैं वो एक ही साथ सॉल्व होती हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, यानी कि नंबर को नंबर के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। नंबर को हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मिला के सॉल्व करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। एक्स को ही सॉल्व करेंगे, 7 और 7 14 और 14 और 7 21, तो ये क्या हो गया 21x। ठीक है, 7 7 14 और 14 और 7 21, ये 21 हो गया। यहाँ क्या आ गया 7 7 7। 21x इक्वल टू, अभी प्लस में है इधर, ये जाके माइनस में हो जाएगा। तो 21x की वैल्यू मेरी आ गई 756, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो अपॉन में 21, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो 21 का अगर हम 756 में डिवाइड देते हैं तो 21 3 जा 63 होते हैं, रिमाइंडर बचा हमारा 126। अब 6 से करेंगे तो हमारा 126 आ जाएगा, यानी कि हमारी x की वैल्यू हमारी आ रही है 36। लेकिन हमें x की वैल्यू तो चाहिए, लेकिन हमें 3 मल्टीपल्स ऑफ 7 भी चाहिए। तो पहला मल्टीपल हमने क्या माना था 7x, दूसरा मल्टीपल क्या माना था 7x + 7, और तीसरा मल्टीपल माना था हमने 7x + 7 + 7। तो x की जगह हमें क्या रखना है 36 रखना है, मल्टीप्लाई में ही तो है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 36 रख दीजिए। 7 और 7 14 हो जाएंगे, डायरेक्ट ही कर देती हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 से 42, 7 3 21 और 4 25। यहाँ क्या हो जाएगा 252 + 7, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 259। और ये क्या हो जाएगा 252 + 14 260, यानी कि ये तीनों लगातार आने वाले 7 के मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इतना क्लियर है सभी बच्चों का? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है, और ध्यान न देने की वजह से ये क्वेश्चन स्क्रीन के नीचे हो गया। नोट डाउन कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। डिवाइड 534 into 3 पार्ट्स। हमें 534 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, डिवाइड 534 into 3 पार्ट्स। हमें 534 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से डिवाइड करना है आपको, सच डैट द सेकंड पार्ट विल बी (32 less than twice the first, and the third part will be 18 more than the first। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अब देखिए हमें डिवाइड करना है 534 को 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स बनने चाहिए इस क्वेश्चन के। 534 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। किस तरीके से करना है, सच डेट इस प्रकार करना है कि द सेकेंड पार्ट विल बी 32 लेस देन द ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट। देखिए मान लेते हैं ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये हमारा सेकेंड पार्ट है और ये हमारा थर्ड पार्ट है।
ठीक है, सेकंड पार्ट के बारे में बात हो रही है। ये है हमारा सेकंड पार्ट, विल बी किस प्रकार है हमारा सेकंड पार्ट, 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके ट्वाइस से 32 कम है। यानी कि हमारा जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड है। हमें नहीं पता फर्स्ट पार्ट क्या है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि हमारा फर्स्ट पार्ट x है, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 32 लेस देन ट्वाइस द फर्स्ट, फर्स्ट के ट्वाइस से 32 कम है। फर्स्ट क्या है x, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, इससे 32 कम है। ठीक है, समझ में आया। सेकंड पार्ट है जो हमारा फर्स्ट पार्ट के ट्वाइस से, यानी कि 2x, सेकंड पार्ट क्या है फर्स्ट पार्ट के ट्वाइस से। फर्स्ट पार्ट हमारा x है और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 2x, ट्वाइस बोला है उसने तो 2x हो जाएगा। क्या है ट्वाइस से 32 लेस देन, 32 कम है, लेस देन का मतलब होता है कम, तो 32 कम है तो माइनस के 32 कर देंगे। ठीक है, एंड द थर्ड विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट। जो तीसरा वाला पार्ट बोला जा रहा है, जो तीसरा वाला पार्ट है, ये जो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है, विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट, फर्स्ट से 18 ज़्यादा है। तो तीसरा वाला पार्ट है फर्स्ट पार्ट से 18 ज़्यादा है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका x, तो तीसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा x प्लस 18। तीसरा वाला पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट विल बी 18 मोर देन द फर्स्ट, फर्स्ट से 18 ज़्यादा है। तो फर्स्ट हमारा x है, उससे 18 ज़्यादा हमारा तीसरा पार्ट हो गया। ठीक है, तो हमें इस तरीके से 5, 3, 4 के 3 पार्ट्स मिले हैं। पहला पार्ट हमारा x है, दूसरा 2x माइनस 32 एंड तीसरा है हमारा x प्लस 18। हो गया, ये 3 पार्ट्स में हमारा 5, 3, 4 डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ हमारी x की वैल्यू नहीं है, यानी कि अब हमें सच्ची में थोड़ी ना मिले नंबर, हमने जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला उसे अरेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली अब जब 5, 3, 4 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो 5, 3, 4 इन तीनों पार्ट्स का सम ही होगा। तो पहला पार्ट हमारा x था, दूसरा पार्ट हमारा था 2x माइनस 32 था, क्या था 32, और तीसरा पार्ट क्या था हमारा x प्लस 18। अब 5, 3, 2 इन तीनों का सम ही तो होगा ऑब्वियसली, 5, 3, 4 हमारा इन तीनों का सम ही तो होगा, क्योंकि जब 5, 3, 4 को इन तीनों पार्ट में डिवाइड किया गया है तो ये तीनों पार्ट 5, 3, 4 का हिस्सा है और ये 5, 3, 4 इन तीनों पार्ट का सम है। 1x और यहाँ कितने हो गए 2x, 2 और एक 3x हो गए और एक 4x हो गए, तो 4x आ गया, माइनस के 32 और प्लस के 18 इक्वल टू 5, 3, 4। 32 में से 8x 18 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में आएगा आंसर, माइनस के कितने बचेंगे सोचिए आप, चलिए 16 इक्वल टू 5, 3, 4। ठीक है, एक सेकेंड, 12 में से 8 गया, 8, 9 गया, 12 है, 4 बचेगा, माइनस के 14। ठीक है, गलती से लग गया वो, 4x यहाँ माइनस में है तो इधर आके ही हो जाएगा हमारा प्लस में, तो 4x इक्वल टू 548 और x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 548/4। ठीक है, 548/4, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 रिमाइंडर 4 7 जा 28। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1, 3 एंड 7 आ रही है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें वो तीनों नंबर फाइंड करने हैं जो 5, 3, 4 को डिवाइड करने पे हमें मिले थे। तो पहला नंबर हमें क्या मिला था, हमें x मिला था, दूसरा नंबर हमें क्या मिला था 2x माइनस 32 मिला था, और तीसरा नंबर हमें क्या मिला था x प्लस 18 मिला था। तो सिर्फ x की वैल्यू है तो यहाँ x की वैल्यू हमारी 137, 2x माइनस 32 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह हमें 137 पुट डाउन करना है और माइनस के 32, और तीसरा नंबर हमारा क्या था 137 प्लस 18। पहला नंबर हमारा 137 है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, 2 2 जा 6 और 1 7 और 2 1 जा 2 माइनस 32, और तीसरा नंबर इन दोनों को प्लस करेंगे 8 15 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 और 1 5 और ये 155 हमारा तीसरा नंबर है। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा दूसरा नंबर निकल आएगा 242 हमारा दूसरा नंबर है। अब आप देख लीजिए इन तीनों नंबर को प्लस करने पर, वैसे करना नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, देख लीजिए 5 3 4 ही आ रहा होगा।
इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है 5 3 4 7 और 2 9 और 5 14 1 कैरी के 5 4 9 और 3 12 और 1 कैरी के 13 और 2 1 4 और 1 2 1 3 और 1 4 और 1 5 5 3 4। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है सभी बच्चों का? इतना अच्छे से समझाया है, कोई और नहीं समझाता होगा। सभी बच्चों का क्लियर है? अगर है तो कमेंट कीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3 टाइम्स द स्मॉलर ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। क्या बोला जा रहा है? 3 टाइम्स द स्मॉलर ऑफ 3 consecutive odd number decreased by 7 equals twice the largest one। ठीक है, find the number। अब देखिए, अब करना है हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला जा रहा है? 3 टाइम्स द स्मॉलर ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। उसने बोला है, जो भी बोला है, लेकिन उसने एक बात जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 3 लगातार आने वाले ऑड नंबर दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में हमें। तो 3 लगातार आने वाले हम ऑड नंबर लिख लेते हैं। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी क्या ले लेते हैं हम? x प्लस 1, x प्लस 3 एंड x प्लस 5। ये हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, ये सेकंड नंबर, और ये ले लेते हैं हम थर्ड नंबर। किस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, इस क्वेश्चन को बहुत टिपिकल तरीके से ढाला गया है। पढ़ने में होगी आपको दिक्कत इस क्वेश्चन को, और आप नहीं निकाल पाएंगे इसका सॉल्यूशन। तो इसको ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी इसका सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, 3 लगातार वाले और लगातार आने वाले हमने ऑड नंबर लिख दिए हैं, x प्लस 1, x प्लस 3 एंड x प्लस 5। अब क्या बोला जा रहा है? 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। ठीक है, 3 टाइम्स द स्मॉलर ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। जो 3 लगातार आने वाले ऑड नंबर है ना, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलर नंबर है, कौन सा है? ये, उसका 3 टाइम्स। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? उसका 3 टाइम्स। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा छोटा नंबर है उसका आप 3 टाइम्स कर दीजिए। ये है हमारा सबसे छोटा नंबर x प्लस 1, उसका 3 टाइम्स क्या है? डिक्रीज्ड बाई 7, उसके 3 टाइम्स। यानी कि 3 लगातार आने वाले ऑड नंबर हैं, उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है, उनमें से देखने पर जो सबसे छोटा नंबर बैठ रहा है उसका 3 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स डिक्रीज्ड बाई 7। अगर इसको 7 डिक्रीज कर दिया जाए, 7 डिक्रीज करना है यानी कि नीचे आना है। ठीक है, 7 डिक्रीज कर दिया जाए इक्वल्स, तो वो इक्वल होगा, इक्वल्स वन है तो वो इक्वल होगा ट्वाइस द लार्जेस्ट वन, जो भी बड़ा वाला नंबर है उसके दुगने से। ठीक है, ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। अब देखिए बड़ा वाला नंबर आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? x प्लस 5। ठीक है, ये बना हमारा इक्वेशन, ये बनी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। 3x, 3 का बना मल्टीप्लाई किया 3 माइनस के 7 इक्वल टू 2x प्लस 10। x के साथ x ही सॉल्व कर सकते हैं, तो 2x हमारा आ जाएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, और 3 में से 4 गया, माइनस के 4 बचे। ठीक है, इक्वल टू 10। x इक्वल टू माइनस के 4 इधर है तो प्लस का 4 हो जाएगा, उधर जाके हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 14। लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वो 3 लगातार आने वाले और नंबर चाहिए जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अरेंज हुए थे। तो पहला नंबर हमारा क्या था? x प्लस 1 था। दूसरा नंबर हमारा था x प्लस 3, और हमारा जो तीसरा नंबर था वो हमारा था x प्लस 5। x जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पहला नंबर हमारा 15, दूसरा नंबर हमारा 17, और तीसरा नंबर हमारा 19। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं है? चलिए मैं एक और बार इसको रिपीट करती हूँ। 3 टाइम्स द स्मॉलर ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। 3 लगातार आने वाले ऑड नंबर हैं जो कि हमने ये ले रखे हैं, उसमें से जो 3 टाइम्स द स्मॉलर, जो भी छोटा नंबर है उसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? छोटा नंबर हमारा क्या है? x प्लस 1, उसका 3 टाइम्स
जब डिक्रीज़ किया जाता है 7 डिक्रीज बाई 7, उसमें से 7 डिक्रीज़ किया जाता है तो वह इक्वल होता है, यानी कि इक्वल होता है ट्वाइस द लार्जेस्ट वन। जो भी बड़ा वाला नंबर है उसके ट्वाइस से, ठीक है, बड़ा वाला नंबर है उसके ट्वाइस से। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने ना हो जाएगा, ठीक है। यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। हाँ, तो अब हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया हुआ है, और अब हम जो अगली वीडियो देखेंगे उसमें हम आगे के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक रहेंगे। ये क्वेश्चन बड़े हैं तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके देती हूँ आपको। और फिर से कहना चाहूँगी, जिन बच्चों ने मेरा चैनल जिसका नेम स्किल लर्निंग है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लाइक नहीं किया है, उसकी नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर कोई इतनी मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनत के लिए कम से कम आप एक सब्सक्राइब का बटन तो दबा सकते हैं। ना ही सब्सक्राइब के बटन में आपके पैसे जा रहे हैं और ना ही आपका नेट खर्च हो रहा है, सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और अगर आप नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको 2 फ़ायदे हो रहे हैं। आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसमें आपका कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। बस आप इतना काम कीजिए, आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले, आपकी दोस्ती अच्छी हो, तो आप इधर इस वीडियो को अदर ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल स्किल लर्निंग। इसी तरीके से स्किल लर्निंग को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे आने वाले वीडियो को इंतजार कीजिए, जल्दी ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।